हाय सबको, हाय। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ बच्चों। आज हमारे बैच में स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम है, पता नहीं क्यों। आई गेस थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो सकता है, बारिश Yes, हो रही है, आप सब बोल रहे हो, कोई इशू नहीं। हाँ, कल की हमने क्लास में आपका क्या बोलते हैं, गैस फेस का फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन में डिराइव किया था, कैसे होता करके। एंड वो आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूँ, अगर मैं बोलूँ आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 4.6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं इस साल की बात करूँ, इस साल उस टॉपिक से सेम क्वेश्चंस पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू करके 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछा गया। मतलब कि बहुत से दिन में 2 पेपर होते थे, तो हर पेपर में कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आता ही था। ठीक है, तो वो क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगेन, ये जो आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगेन बोल रहा बच्चों, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करना है। ठीक है, कौन सा? फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, एंड देन हाफ लाइफ के सारे फॉर्मुलेस। ठीक है ना, तो वो सब भी आपको आना चाहिए। वो भी मैं कुछ फॉर्मुला बताऊंगा आपको कि क्या करना है, कैसे करना है करके, तो आप okay? तो एक काम करते हैं बच्चों, कल हमने जितना पढ़ा था एक बार उसको रिवाइज करके आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो स्टार्ट किया बच्चों। yes, चलो, sir. Yes, sir. ओके। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैसा है? पहला ऑर्डर रिएक्शन है। शो दैट, क्या बोला? शो करने बोला, मतलब क्वेश्चन में दे दिया गया है कि आंसर क्या आने वाला है। आंसर क्या आने वाला है बच्चों? शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस इज ट्वाइस दैट टाइम रिक्वायर्ड 90%। मतलब क्या, अगर मैं टी 99% निकालता हूं तो कितना होगा बच्चों? दैट इज 2 टाइम्स ऑफ टी 90% होगा। तो कैसे करें बच्चों? सिंपल सी बात है। मैंने आपको क्या बोला था? हाय तमन्ना, वेरी गुड इवनिंग बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। ओके, तो मैंने आपको क्या बोला था बच्चों स्टार्टिंग में? जब भी आपको क्वेश्चन में अगर आपको क्या परसेंटेज दिखाई दे, तो क्या करना बच्चों? आपको ये फॉर्मूला यूज करना। कौन सा? दैट इज टी इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय के लॉग Of ए R अपॉन ए माइनस एक्स। 20 minus R. हाँ, या फिर ये बोलो, कोई बोल सकती है, या फिर आर अपॉन आर में से वो भी आप बोल सकते, कोई इशू वाली बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आपको ये वाला पार्ट करना है। तो आपको ए क्या करना है बच्चों? ए को आपको कैसे करना है? 100%। ए क्या क्या लोगे बच्चों? आप 100% लोगे। अब यहाँ किसकी बात करें बच्चों? यहाँ बात की जाए 99% की बात करिए, तो क्या करेंगे बच्चों? सिंपल सा फंडा है, क्या करोगे? टी 99 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के लॉग 100 अपॉन 100 - 99 होगा मैं प्यारे बच्चों? यस या नो? Yes, sir. ओके, अब क्या हो रहा है बच्चों? दैट इज 399 इज इक्वल टू परसेंटेज यहाँ पे डाल देना, इज इक्वल टू 2.303 ओवर के लॉग 100 डिवाइड बाय 1 होगा मेरे प्यारे बच्चों? यस या नो? Yes, sir. ओके, अब आपको ये पता है, आपको क्या पता है बच्चों? आप ये जानते हो, जो हमारा लॉग 100 होता है, जो हमारा लॉग 100 होता है, उसका वैल्यू क्या आता है बच्चों? उसका वैल्यू आता है 2। So 10 is about 2. हाँ एकदम सही। आप ऐसे बोल सकते हो, ऐसे बोल सकते हो, दैट इज लॉग 10 की पावर 2। अब क्या होगा? ये 2 आगे आ जाए तो क्या होगा? 2 इंटू log 10। 10 अब into log, Log is 10 equal की to वैल्यू और 1. आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे 1 तो आपका log 10 कितना होता है? 1 होता है, तो ये आपका 2 आ Yes, yes. जाएगा। मतलब कि सॉरी, log 10 आपको 1 होता है, तो आपको 1 आ जाएगा। तो क्या करता हूँ मैं क्या करता हूँ, मैं इस पूरे टर्म क्या लिख सकता हूँ बच्चों? इस पूरे 2 लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या लिखा बच्चों? मेरे इक्वेशन क्या बना? दैट इज टी 99% इज इक्वल टू 2.303 ओवर के इंटू 2 होगा मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या मिल गया बच्चों? ये मेरा मिल गया पहला इक्वेशन। ये क्या मिल गया बच्चों? ये मिल गया मेरा पहला इक्वेशन। यस से नो बच्चों? यहाँ तक डाउट Yes, किसी को? No, sir. ओके, अब देखो बच्चों, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगेन सेम कंसेप्ट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? अब बोला है टाइम कंप्लीशन 90%, तो क्या होगा बच्चों? अगेन दैट इज टी 90% इज इक्वल टू 2.303 ओवर के या डिवाइड बाय के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब देखो, एग्जाम में आपको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना, आपको बार बार फॉर्मूला यूज नहीं करना है। आप क्या करो? डायरेक्ट क्या करो? 100 डिवाइड बाय 90 करो, है ना? आपके पहले से फास्ट होना चाहिए। ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ कि आपको ऐसे स्टेप्स करना है, लेकिन ये जो स्टेप्स है ये आपके माइंड में रन होना चाहिए सबसे पहले, तब जाके आप क्या कर सकते हो? क्वेश्चन को जल्दी और एक्यूरेटली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना? तो आप एग्जाम में स्टेप मत, एग्जाम में स्टेप मत लिखना, ठीक है? तो कैसे होगा बच्चों? दैट इज टी 90% इज इक्वल टू 2.303 ओवर के
लॉग कितना बोला बच्चों 90%, दैट इज 100 अपॉन 100 माइनस 90 होगा मेरे प्यारे Yes, sir. बच्चों। Yes, 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 sir. Log होगा 10. ये हो गया। अब क्या बच्चों ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका 10, क्या होगा ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचे बच्चों दैट इज टी 90% इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय के लॉग 10। अब क्या जानते हो बच्चों Log जो 10 आप की वैल्यू 1 होती है। ये 1 होती है, ये आपका 1 होता है, राइट। क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, है ना। ये इक्वेशन 1 हो गया, आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब करना क्या बच्चों, आपको 99% को T90 से डिवाइड करना है, तो क्या होगा बच्चों दैट इज T99% इज डिवाइड बाय T90 इज इक्वल टू, अब क्या होगा बच्चों ये पूरा टर्म लिखेंगे, ये पूरा टर्म क्या है बच्चों दैट इज 2.303 ओवर के मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय, पूरा डिवाइड बाय क्या होगा बच्चों अगेन अगेन 2.30330 अपॉन के होगा। अब क्या बच्चों, अब क्या बोलोगे आप, ये कैसे ये कैंसल, ये ये 2.3 ये भी cancel. cancel। तो बच्चा क्या बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे दैट इज T99% डिवाइड बाय T90 इज इक्वल टू होगा मेरे प्यारे बच्चों, यस या नो। Yes, sir. अब क्या बन, हमें क्वेश्चन मिल गया, हमें क्वेश्चन क्या मिल गया, इसको ऊपर लेके क्या होगा बच्चों दैट इज T99% इज इक्वल टू 2 इंटू T90%। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये इसको आपने डिराइव कर दिया। अब देखो बच्चों एंट्रेंस में, एंट्रेंस में सवाल कैसे होंगे, सिंपल सी बात है, एंट्रेंस में सवाल कैसे पूछ जाएगा, आपको क्या बोला जाएगा, आपको ये बोला जाएगा कंपेयर करो T75% को और T हाफ को, आपको किसी के बीच में कंपैरिजन करने बोलेंगे। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं ये आपका एंट्रेंस पॉइंट वाइज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि कंपेयर करके आपको क्या है, आपको निकालना है, आपको इंटीजर निकालना है। अब है ना, आपने नोटिस किया होगा अभी जो आपका जेडब्ल्यू होता है उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें आपका इंटीजर टाइप क्वेश्चन होता है जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, है ना, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब देखो आप क्या बोलेंगे, आपको ये बोलेंगे कंपेयर करो T99% को T90% से, आपका वैल्यू क्या आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, आपको कितना आ रहा है बच्चों 2, तो आपको वहां पे क्या करना है, आपको वहां पे 2 लिखना है, मतलब कि वर्चुअल कीबोर्ड से आपको 2 लिखना है, वो आपका आंसर सही हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस आजकल एंट्रेंस में ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और देखो, और ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चंस खाली एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आपको इवन बोर्ड के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए मेरे बच्चों, हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे सारे Yes, बच्चे, sir. Yes, sir. मैं चाहता हूँ सारे बच्चे इस क्वेश्चन को प्रॉपर नोट डाउन करो और हमने ये देखो हमने कैसा किया है। सारे बच्चे हो जाए तो प्लीज आप मुझे थम्स अप या हैंड रेज कर देना, तो मैं आगे बढ़ूंगा बच्चों। कम ऑन, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ। थैंक यू साजिया, सानिया, अवंती, रिश्ता, बाकी बच्चों को भी रिस्पॉन्स जाना चाहता हूँ मैं। थैंक यू शिवानी, थैंक Welcome, यू, sir. ओके, थैंक यू सिमरन, थैंक यू ऐश्वर्या, दीपिका, थैंक यू सो मच, डन, ओके। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने क्वेश्चंस किया। अब देखो अगर आप ये चीज को क्या करोगे, अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे, मतलब क्या सॉल्यूशन देखोगे, तो देखो सॉल्यूशन ऐसा दिया होता है, सॉल्यूशन को ऐसा दिया होता है, तो डरना नहीं है क्वेश्चंस को, अगर आप आराम से करोगे। देखो अब यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे 90 लिखा, यहाँ पे डिवाइड बाय 1 यहाँ पे लिखा ही नहीं है ना, तो आपको घबराना नहीं कि कहाँ चला गया, ये आपका अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है। ठीक है बच्चों, डन, Yes, sir. Yes, sir. ओके। आगे बढ़े बच्चों, सारे Yes. बच्चे, Yes. सारे बच्चे एक बार अच्छे से देख लो इसको, कोई डाउट है तो प्लीज पूछो, अगर डाउट नहीं तो प्लीज आगे बढ़ सकते। ओके, ओके, चलो आगे बढ़। अब देखो टॉपिक का नाम क्या बच्चों, टॉपिक का नाम है आपका सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बच्चा आपका Pseudo first order reaction. सूडो। अब देखो सूडो मतलब क्या होता है, आप बोलो फॉल्स, है ना, आपने Yes. 10th, है ना, आपने 10th पढ़ा होगा। बेसिकली जो आपका सूडो केमिकल रिएक्शन वो क्या होता है, बेसिकली वो बेसिकली ये होता है, आप ये बोलोगे, अगर मैं बोलो आपका सूडो केमिकल रिएक्शंस, सूडो केमिकल रिएक्शंस की बात करो, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ऐसे रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शंस जो क्या दिखते हैं, वो एक्चुअली में दिखते हैं कैसा, हायर ऑर्डर, वो बेसिक क्या होता है, दिखेंगे आपको, आपको High हायर, order. हायर ऑर्डर के दिखेंगे, आपको हायर ऑर्डर के दिखेंगे, लेकिन एक्चुअली में कैसे होते हैं बच्चों, एक्चुअली में होता है आपको लोअर, कैसे होता है आपको लोअर ऑर्डर के होते हैं। Low order. उस हम क्या बोलेंगे बच्चों, उस हम बोलेंगे आपको
सूडो ऑर्डर first. रिएक्शंस, नहीं फर्स्ट नहीं, सूडो फर्स्ट कब होगा, जो सेकंड होगा। तो वो अभी मैं क्या बता रहा हूं आपको, अभी मैं आपको बता रहा हूँ सूडो केमिकल रिएक्शन क्या होता है। बेसिकली ऐसे रिएक्शंस जिनका ऑर्डर देखने से क्या लगता है कि वो ज्यादा होगा, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है वो आपका लोअर लेवल का होता है। तो क्या बोलेंगे हम उसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। समझिए मेरे प्यारे बच्चों, डन। Yes. ओके, अब देखो आपने कभी ये भी देखा होगा, कभी कभी आपको कुछ दोस्त होते हैं जो आपको बताते नहीं आपके मार्क्स, है ना, आपको बोलेंगे यार मेरा तो 90% आया था लेकिन मिला होगा 80%, है ना, तो हम उससे क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे सूडो 80% रिएक्शन। क्या बोलेंगे उसको, बोलेंगे बच्चों सूडो 80%, है ना। वो बता रहा था 90 है कितना 80, 80 मतलब कि हाँ 80 80 जो भी बोलो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या बच्चों, कहने का मतलब ये है कि ऐसे रिएक्शंस जो हायर ऑर्डर दिखते हैं लेकिन होते हैं फर्स्ट ऑर्डर, मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर, हम उससे क्या बोलेंगे बच्चों, हम उससे बोलेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस बोलेंगे। आई गेस सारे बच्चों को इसका मतलब पता चला बच्चों, है ना। Yes, Yes, sir. sir. ओके, अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपको एक, यहाँ पे क्या दिख रहा होगा बच्चों, यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे आपको रिएक्शन दिख रहा है बच्चों। ओके, अब मुझे ये बताओ, अब मुझे बताओ ये यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है, यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है बच्चों, कम ऑन। Carboxyl. है कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं नहीं, अच्छा इसका नाम क्या है बताओ, इसका नाम क्या है। बोलो बोलो, CO. ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, CH3 COO C2H5, इसका वो कैसे होगा बच्चों, ऐसा होगा दैट इज CH3 COO C2H5। तो बेसिकली आपने ये देखा होगा एग्जाम में RCOOR, ये बच्चा किसका, ये किसका फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चों, कौन बताएगा, हैंड रेज करो, कम ऑन। एस्टर, एस्टर या इथर, एस्टर या इथर, Ether. इथर है कि एस्टर है, Ester. एस्टर पक्का एस्टर, Yes, sir. इथर, कोई बोल रहा है इथर, कोई बोल रहा है एस्टर, तो क्या करें। East. Ester ही है. अच्छा ये देखा आपने ये वाला पार्ट, ROR, Sir, ketone. कीटोन है, नहीं यार Ether. कीटोन ये No, sir, होता है, ketone. कीटोन ये Alcohol. होता है। Alcohol. साजन लिख दिया इथाइल एसिटेट, क्या लिखा है इसने, इथाइल एसिटेट लिख दिया, ये तो उसका कॉमन नेम है। इसका आयुपेक नेम बताओ, चलो कौन बच्चा, इसका आयुपेक नेम बताओ, कमॉन बोलो बोलो, साजिया बोलो। Sir, किसका? इसका ये जो मैं लिखा ना, इसका ये इसका बोलो, इसका क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, बोलो बोलो। तो आपका ऑर्गेनिक भी थोड़ा थोड़ा वीक है, आप फंक्शनल ग्रुप को थोड़ा पहचान नहीं पा रहे हो, राइट है कि नहीं। Yes, sir. देखो देखो, हाँ देखो कोई इशू नहीं, देखो अभी अभी गलती हो रही है यहाँ पे ना, चलेगा, कोई इशू वाली बात नहीं, यहाँ पे गलती कर सकते हो, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप एंट्रेंस एग्जाम में गलती ना करो, समझ लो, आप Yes. है ना एंट्रेंस एग्जाम में गलती ना करो, बस मैं ये चाहता हूँ, और कुछ नहीं है। अब देखो ये तो पता होगा बच्चों, ये कैसा बच्चों, ये है आपका एसिड, ये आपका कार्बोक्सिलिक Yes. एसिड है, ये आपका Yes. कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्या Yes, बच्चों, sir. ये है आपका अल्कोहल, ये आपका अल्कोहल, Alcohol. ये आपका अल्कोहल है, ठीक है बच्चों। तो ये देखो ये आपका होमवर्क है, काफी सिंपल है, आप आराम से बता देना, कोई ये तो इतना बड़ा वाला पार्ट नहीं, ठीक है ना। ओके, अब हम वापस टॉपिक पे आते हैं बच्चों, ओके टॉपिक पे आते हैं। अब देखो, अब यहाँ अगर आप इस रिएक्शन देखते हो, अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे तो इस रिएक्शन का आप रेट कैसे लिखोगे बच्चों, इस रिएक्शन का आप रेट कैसे लिखोगे बच्चों, रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे, अगर मैं बोलूं ये जो आपका रिएक्शन है, इस रिएक्शन का आपको लिखना है रेट एक्सप्रेशन, क्या लिखना है बच्चों, रेट एक्सप्रेशन लिखना है। तो ये बताओ बच्चों, रिएक्टेंट साइड में क्या बच्चों, आप क्या बोलोगे, इथाइल एसिटेट, है ना बच्चों, Yes, क्या sir. क्या आपका इथाइल एसिटेट है। अब देखो Yes. इथाइल एसिड कैसे बचल, देखो ये कैसे, यहाँ पे कितने कार्बन है, 2, तो इसमें क्या इथाइल बोलेंगे, और ये इसमें क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे एसिटेट, तो क्या होगा बच्चों, इसमें बोलेंगे आपका इथाइल एसिटेट। ओके,
अब देखो अगर मैं बोलूंगा रिएक्टेंट साइड में क्या क्या बच्चों, आप क्या बोलोगे, इथाइल एसीटेट है और आपका वाटर है, यस या नो बच्चों, Yes, sir. है ना। और यहाँ ये क्या दिया बच्चों, ये आपका एसिड दिया है ना, क्या दिया आपका एसिड दिया है एसिड के प्रेजेंस में। तो क्या होता है बच्चों, अगर आपका इथाइल एसीटेट वाटर में होगा और आपका एसिड के प्रेजेंस में होगा तो क्या वो ब्रेकडाउन किसमें हो जाएगा बच्चों, एक आपका एसिड बनेगा, एक आपका बनेगा अल्कोहल में, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन, है ना। क्या बोलेंगे, एस्टरिफिकेशन बोलेंगे पक्का, क्या लगता है क्या नाम होगा इसका। आप मतलब कि देखो मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपको मैं अगर मैं बोलूंगा आपको है ना प्रॉपरली ऑर्गेनिक का भी बेस धीरे धीरे समझना पड़ेगा। अगर आपके पास 11 का बुक है तो उस पर आप फंक्शनल ग्रुप पढ़ना भी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहीं ना कहीं आपको सताएगा कि इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा। समझे बच्चों। अब देखो आगे आते हैं, तो इसका रेट हम किसे के बच्चों से लिखेंगे, दैट इज रेट इज इक्वल टू के टाइम्स CH3 COO C2H5 एंड वाटर, होगा बच्चों, है कि नहीं। हम रेट ऐसे लिखते हैं ना, जो रेट हम किससे लिखते हैं बच्चों, रेट हम किससे लिखते हैं बच्चों, जो आपका रिएक्टेंट की साइड में होता है, यस या नो बच्चों, यस या नो। Yes, sir. Yes. ओके, अब देखो बच्चों यहां से लेके यहां तक क्या लिखा है जरा इसको पढ़ो। तो कौन पढ़ेगा, हैंड रेस करो बच्चों, कौन पढ़ेगा हैंड रेस करो। पढ़ेंगी सानवी, सानवी पढ़ना स्टार्ट की, सानवी स्टार्ट करिए, कम ऑन सानवी। The concentration of water does not get altered much during the course of the reaction, so the reaction behave as first order reaction. Such reaction are called pseudo first order reaction. ओके, अब देखो देखने जाए तो क्या हो बच्चों, ये आपका दोनों कॉन्सेप्ट ऊपर डिपेंड, मतलब क्या होगा, इसके फर्स्ट ऑर्डर इसका फर्स्ट ऑर्डर, तो होना क्या चाहिए बच्चों, ये बेसिकली आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होना चाहिए था। लेकिन हो क्या रहा है कि वाटर का जो प्रेजेंस है उसका रिएक्शन में कोई काम ही नहीं आ रहा है, उसका रिएक्शन में कोई काम ही नहीं आ रहा है। तो क्या हो बच्चों, हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सूडो, क्या हो जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा आपका सूडो फर्स्ट ऑर्डर। अब देखो, अब मान के चलो कि मैं हूं, ठीक है ना, मैं हूं और मेरा एक भाई है, क्या हूं, पीयूष है और पीयूष का एक भाई है। अब क्या हुआ बच्चों कि पीयूष को और पीयूष के भाई को एक काम दिया गया कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। लेकिन हुआ क्या कि पीयूष के भाई ने कोई काम किया ही नहीं, है ना, कोई काम किया नहीं। इससे क्या हुआ बच्चों, इससे क्या हुआ, पीयूष को सारा काम करना पड़ा। देखा जाएगा तो उसको भी कुछ चीज मिलना चाहिए, तो मतलब क्या होगा, देखा जाए तो वो पूरा काम किससे बटा हुआ था, दो लोग में बटा हुआ था। लेकिन काम किसने किया बच्चों, मैंने किया, है ना। तो क्या हो जाए बच्चों, ये देखा जाए तो दो लोगों का काम था, लेकिन काम क्या इसने एक ही जन ने किया। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाए आपका सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। बेसिकली कैसे रिएक्शन बच्चों, बेसिकली आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होना चाहिए था, लेकिन वाटर क्या कर रहा है, किसी कुछ काम ही नहीं आ रहा है, वाटर का रिएक्शन में कुछ काम ही नहीं आ रहा है। तो उसका मतलब क्या होगा, समझ रहे मेरे प्यारे बच्चों, समझ रहे हो मेरी बात अच्छे से, कैसे नो। Yes, sir. ओके, अब देखो बच्चों ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया, ये वाला पार्ट हमारा हो गया। हम इससे क्या बोलेंगे, हम इससे बोलेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो ये जो एग्जांपल है और ये जो एग्जांपल है, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सूडो फर्स्ट ऑर्डर के। तो मैं चाहता हूं सारे बच्चे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखो और ये एग्जांपल लिखो कि ये आपका सूडो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल है। अब देखो क्या लिखा है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इज द अनदर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ये कैसे पता चला बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, तो आप क्या बोलोगे बच्चों। अच्छा ये बताओ, सबको मेरी आवाज एकदम क्लियरली आ रही है कि नहीं आ रही है। Yes, sir. हाँ हाँ आनी चाहिए, हाँ, फिर कल कैसा नहीं हो चाहिए कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही, ठीक है। चलो अब क्या बच्चों, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे वाटर भी है और यहाँ पे आपका शुगर भी है, सुक्रोज भी है। लेकिन जो आपका रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बच्चों, किस पर डिपेंड कर रहा है, सुक्रोज पर डिपेंड कर रहा है। तो क्या हो जाए बच्चों, ये हो जाए आपका, क्या हो जाए बच्चों, ये हो जाए आपका सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों ये वाला पार्ट अच्छे से। Yes, sir. सारे बच्चे Yes, sir. ओके, Yes. सारे बच्चे क्या करो, इस वाले पार्ट कौन सा, ये जो एग्जांपल है उस एग्जांपल को अपने नोटबुक में लिखो फटाफट।
कि इसका एग्जाम्पल है, ये सर इसका। जिन्होंने लिखा वो जल्दी लिखो, जिन बच्चे लोग ने लिखा नहीं है उन बच्चे लोग लिखो फटाफट, कम ऑन। ठीक है, जिन बच्चे लोग ने लिखा नहीं है वो बच्चे लोग जल्दी लिखो, कम ऑन। हो गया, सारे बच्चे लिखा? यस सर। आगे बढ़ सकते हैं क्या बच्चों? Yes, ओके, sir. ओके। अब देखो बच्चों, इसके मैंने हेडिंग लिखना भूल गया, कोई बात नहीं, हेडिंग में लिख देते हैं बच्चों। तो ये हेडिंग है क्या बच्चों? ये आपका अनदर टॉपिक है, काफी सिंपल है बच्चों। ये है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट। हाँ, कोफिशिएंट बोलो या फिर टेम्परेचर डिपेंडेंस बोलो, वो आपका सेम ही है आपका। आप बोलोगे टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला पार्ट, टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला पार्ट, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, इसमें हो क्या रहा है, इस रिएक्शन में हो क्या रहा है? तो बेसिकली टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन द रेट रिएक्शन, इन रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, ये वाला पार्ट। ओके, अब देखो बच्चों, हो क्या रहा है, सिंपल सा फंडा है। अब हुआ क्या था कि साइंटिस्ट लोग क्या क्या साइंटिस्ट लोग ने केमिकल रिएक्शन स्टडी करे थे, तो उन्होंने क्या देखा, अगर क्या हो रहा है, कोई भी केमिकल रिएक्शन, क्या हो रहा है, कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो क्या हो रहा है, अगर वो क्या कर रहे हैं, अगर वो टेम्परेचर को 10 डिग्री से बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं, 10 डिग्री से बढ़ा देते हैं, तो आपका जो रेट है, मतलब कि आपको जो स्पीड है रिएक्शन का, दैट इज रेट, मतलब क्या होता है बच्चों, स्पीड होता है, राइट, है ना। तो आप क्या बोलोगे, जो रेट है, जो आपका रेट है उस केमिकल रिएक्शन का, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है बच्चों, उसका डबल, क्या होता है उसका डबल या तो ट्रिपल हो जाता है, नियरली डबल, क्या होता है आपका नियरली डबल, क्या होता है आपका नियरली डबल हो जाता है। तो हम इससे क्या बोलेंगे बच्चों, हम इससे बोलेंगे आपका टेम्परेचर डिपेंडेंस, क्या बोलेंगे बच्चों, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, क्या समझ में आया बच्चों, वापस जरा बताओ। यस सर। कोई केमिकल रिएक्शन मतलब टेम्परेचर को 10 डिग्री से ऊपर राइज कर देता है, तो जो मतलब उस केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो उसकी डबल हो जाती है। हाँ, नियरली नियरली डबल या तो ट्रिपल भी हो जाती है, किसी किसी केस में ट्रिपल भी होती है। हम उससे क्या बोले बच्चों, उसको बोलेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस बोले, ठीक है ना। तो हुआ क्या था, अरेनेस नाम के साइंटिस्ट थे, है ना। तो अरेनेस नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, इस पे क्या किया, उन्होंने क्या किया, प्रॉपर एक फॉर्मूला डिराइव किया, और उसी फॉर्मूले से आपका एंट्रेंस में काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? ओके, यस सर। यस सर। तो मैं चाहता हूं कि भावना, यहाँ पे जो लिखा है वो स्टेटमेंट प्लीज पढ़िए जरा। भावना, यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा गया है आप प्लीज उसको थोड़ा पढ़िए, कम ऑन। भावना देवी, राधे कृष्णा, हेलो हेलो, कहाँ चले गए, शर्माना नहीं है आपको मेरे से, शर्माना नहीं है मेरे से भाई, कम ऑन। तो फर्स्ट टाइम नाम सुन रही हूँ। अरे बच्चे, अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, पवन पवन कुमार, हाँ पढ़ेंगे, हाँ चलो, हैंड रेज करके पढ़ो, कम ऑन। Temperature coefficient is the ratio of rate constant of reaction at two temperature differ, differ, डिफरेंटिंग बाय 10, हाँ, मत डिफरेंस 10 का differing by डिफरेंस है। 10. Temperatures selected are usually 298 Kelvin and 308 Kelvin. पढ़ो, द टेम्परेचर कोफिशिएंट KT प्लस 10 बाय KT इक्वल क्या होता है आपका 2 to 3 टाइम्स, क्या होता है आपको 2 to 3 टाइम्स हो जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, Yes. ये खाली Yes, आपको sir. समझ, ये पार्ट आपको समझना, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला ओके। अब ये ग्राफ, अब मैं चाहता हूं ये जो अभी अब आपने जो पढ़ा है ना, और आपको इस ग्राफ को देखना है। सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन कीजिए थोड़ी देर के लिए, कम ऑन, फास्ट। थैंक यू कनिका। कौन बच्चों, कम ऑन, बाकी बच्चे कम ऑन। थैंक यू शिता। ओके, मैं चाहता हूं आप है ना इस ग्राफ को प्रॉपरली देखिए, और आपको इस ग्राफ से क्या समझ में आ रहा है मुझे बताना है, और मुझे इशिता बताइए क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि वो स्माइल कर रही थी इसलिए, है ना। चलो
ग्राफ को प्रॉपर देखो, ग्राफ में क्या समझ दो, ये आपका पहला ग्राफ है 4.8 का, दूसरा है 4.9 ग्राफ है। मैं चाहता हूँ ग्राफ को देखो और प्रॉपर देखो क्या दिख रहा है आपको और आपको क्या समझ में आ रहा है। ये आपका टी टेम्परेचर का और ये आपका T+10 टेम्परेचर का है। अब एक टर्म भी आपका आएगा एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में, तो आप वो भी देख पाओगे। अच्छा, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है बच्चों, क्या होता है? स्पीड, है ना? Speed. Yes, sir. हाँ, स्पीड की बात करते हैं ना। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा आपका मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। अब देखो बच्चों, ये क्या, यहाँ पे डोम दिख रहा है ना, यहाँ पे डोम दिख रहा है। अब मान के चलो कि आपके क्लास में कितने बच्चे, 100 बच्चे, कितने बच्चे, 100 बच्चे हैं, है ना? उसमें से क्या हुआ, 10 बच्चे का मार्क्स आया 20 से 30, 50 बच्चों का मार्क्स आया 40 से 80 70, और क्या बोलते हैं, सॉरी 40, एक काम करते हैं, इसको 20 कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 60, है ना? और बाकी 20 बच्चों कितना आया, 20 में कितना आया बच्चों, इनका आया 80 से 90। तो बच्चों ये मुझे बताओ कौन से कितने बच्चे हैं जिनका ज्यादा मतलब कौन से बच्चे जिनका मतलब कि एवरेज बच्चे का मार्क्स कितना आएगा बच्चों? अब मुझे बताओ एवरेज बच्चों मार्क्स कितना है बच्चों, किसके बीच में लाइक कर रहा है? 40 to 70. 40 to 70. तो मतलब क्या हो बच्चों, यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे क्या आपका, यहाँ पे आपका मैक्सिमम डेंसिटी है, यहाँ पे क्या आपका है, मैक्सिमम डेंसिटी है। अब देखो 20 मतलब क्या बच्चों, कम स्पीड है ना? नंबर कम है लेकिन मार्क्स ज्यादा है, राइट, है ना? सिंपल सी बात है, Yes, नंबर sir. कम Yes, से sir. लेकिन मार्क्स ज्यादा है। सिमिलरली 20 कैसे बच्चों, ये 20 कैसे है, नंबर भी कम है और मार्क्स भी कम है। तो आप यहाँ पे देखो बच्चों, ये कैसे बच्चों, ये रे कैसा होगा बच्चों, ये रे ऐसा होगा, देखो कैसा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दी है ना? अब देखो काइनेटिक मतलब क्या, रैंडमनेस, है ना? वो क्या कर रहा है, रैंडमनेस की बात करता रहता है कि नहीं बच्चों, यस या नो, Yes, sir. है ना? अब सिंपल सी बात है, आप क्या देखो, आप ये देखो, जब क्या था, जब आपका टेम्परेचर T था, अब क्या हो रहा है बच्चों, ये है आपका एवरेज, ये क्या बच्चों, ये आपका एवरेज स्पीड है मॉलिक्यूल्स का। क्या बच्चों, ये आपका एवरेज स्पीड है या एवरेज रैंडमनेस है मॉलिक्यूल के बच्चों। अब क्या हो बच्चों, अब जैसे मैंने क्या, जैसे क्या मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, जैसे कि मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो क्या हुआ, ये एक कर्व कैसे, एक कर्व कैसे हो रहा है बच्चों, एक कर्व ऐसा हो गया ना, थोड़ा फैल गया कि नहीं फैल गया, एक कर्व Yes, sir. थोड़ा फैल गया ना, एक कर्व क्या हो गया, थोड़ा सा फैल गया, है कि नहीं? अभी कर्व फैल गया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ से पढ़ो, यहाँ से लेके इतना पढ़ो बच्चों, यहाँ से इतना पढ़ो, क्या है, जरा पढ़ो बच्चों, कम ऑन। द एरिया शोज, This area shows fraction of additional molecules which react at T+10. ओके। अब देखो टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब मान के चलो आपका टेस्ट हो रहा है, मैंने क्या किया, मैंने आपको थोड़ा हेल्प कर दिया, है ना? हेल्प कर दिया मतलब क्या, मैंने आपको बता दिया ये फॉर्मूला लगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या और बच्चों, मैं बहुत सारे बच्चे भी वो फॉर्मूला क्या करेंगे, अपना आंसर निकाल लेंगे, यस या नो, है कि नहीं? तो Yes. आपका जो एनर्जी था, ये देखो, ये क्या है बच्चों, ये आपका टी लेवल पे आपका ये एनर्जी है, आपका टी लेवल पे इतना एनर्जी है, और आपका T+ में आपका इतना एनर्जी है। मतलब क्या, जैसे मैंने क्या किया, थोड़ा सा आपका हेल्प किया, तो आपका एनर्जी क्या होगा, आपका जो माइंड में डर था कि आप फेल हो जाए तो क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बच्चों, यस या नो, Yes, sir. Yes, है sir. ना? तो आप क्या बोलोगे, Yes. तो आपको क्या हो रहा है बच्चों, आपको क्या होगा, आपका जो एनर्जी क्या होगा बच्चों, थोड़ा सा एक्सपेंड होता है। यहाँ पे देखो ये कैसा, यहाँ पे कर्व, ये कैसा, यहाँ पे कर्व, ये आपको क्या कर्व है, समझ में आ रहा है बच्चों, ये आपको कर्व है। तो देखो यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे दो चीज दिख रहा होगा, एक आपको ग्रे दिख रहा होगा, आपको ग्रे दिख रहा होगा। तो ये पार्ट क्या बच्चों, इट शोज द एडिशनल, मतलब कि और कितने बच्चे आ गए उस ग्रुप के अंदर थोड़ा सा हेल्प होने के लिए, वो क्या दिखा रहा है, आपका T+10 टेम्परेचर शो कर रहा है। समझ पड़ा मेरे प्यारे बच्चों, यस या नो? Yes. Yes, sir. तो देखो Yes, आपको, sir. तो ये क्या बच्चों, ये आपका बेसिकली आपका, ये आपका मैक्सवेल, ये आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का ग्राफ है, ये क्या आपका मैक्सवेल। तो अब क्या पूछेंगे आपको, अगर मैं आपका टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो क्या होगा बच्चों, आपका एरिया कैसा होगा, आपका एरिया क्या होगा, आपका राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, और आपका जो डोम है क्या होगा, डोम आपको थोड़ा फैल जाएगा। देखो पहला कैसा था बच्चों, देखो पहले आपका डोम ऐसा था, पहले आपका डोम ऐसा था, थोड़ा बड़ा था। अब क्या हो रहा है बच्चों, ये आपका था T टेम्परेचर पे, जब क्या हो गया T+10 हो गया, तो क्या बच्चों, ये ऐसा हो गया, ये थोड़ा आपका ऐसा हो गया,
ये थोड़ा ऐसा हो गया, मतलब कि ग्राफ थोड़ा फैल गया, है कि नहीं बच्चों? यस या नो? Yes. Yes, sir. तो मतलब क्या बच्चों, अब जब पहले जो 20 बच्चे 80 से 90 के बीच में आ रहे थे, अब क्या हो रहा है बच्चों, अब आपका 30 और 35 बच्चे आपका 80 से 90 के ब्रैकेट में आ रहे हैं। समझ में आ रहा है बच्चों मेरी बात? ये वाला पार्ट अच्छे से आपको आया? Yes, 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 sir. sir. ओके, चलो बहुत बढ़िया। ओके, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आता है, वो बच्चों वो स्टेटमेंट लिख दो, यहाँ पे स्टेटमेंट आता है वो लिख दो बच्चों। मैं बोल रहा हूँ by increasing the temperature of substance the fraction of molecules with the fraction of molecules will collide greater than greater energy than EA। अभी EA क्या है बच्चों, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। बेसिकली ये क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका एक्टिवेशन। क्या होता है बच्चों? आपका एक्टिवेशन एनर्जी होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, डन? Sir, Yes. ये क्या लिखा है? Collide. हाँ, will collide with the greater energy than EA ठीक है। द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विल कोलाइड विद द ग्रेटर एनर्जी देन EA। सिंपल सी बात है ना, टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होगा, ज्यादा मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करेंगे नहीं करेंगे, कोलाइड होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. बस वही सिंपल टॉपिक लेके चलो, सिंपल सा टॉपिक लेके चलो, वो डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, डन? Sir, बोलो। greater energy than. EA, ग्रेटर एनर्जी देन EA। ये होता है आपका एक्टिवेशन एनर्जी। अभी मैं आपको इसके बाद थोड़ी देर बताऊंगा कि ये होता क्या करके। ठीक है, डोंट वरी, सब बताऊंगा आपको, सब प्रॉपर्ली बताऊंगा। ठीक है, Yes, sir. ओके, डन? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब बीएल पार्ट जो है, अब सारे बच्चे, अब देखो, अब मैं सही बोलूंगा, जो भी बच्चे यहाँ पर प्रॉपरली जिनका चाहते हैं कि वो समझे इसको, अपना कैमरा ऑन कर लो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। या प्रॉपरली इसको अच्छे से पढ़ो। ठीक है, कनिका चालू करे चलेगी, कहाँ चले? शिवानी, अनिक, सारे बच्चे चालू करो, कमॉन कैमरा ऑन कीजिए, कमॉन, इट इज इंपॉर्टेंट, पढ़ना अच्छे से आपको। थैंक यू साजिया। अरे कमॉन सारे बच्चे, बोलो। इतना शाई फील करते हैं जैसे हम आपको वहां पे आके पकड़ के मारने वाले हैं, मारने थोड़ी वाले हैं, पढ़ाएंगे ना आपको। हाँ, थैंक यू नरेश, थैंक यू साजिया, थैंक बाकी बच्चे, यस ओके, चलो फाइन। अब देखो बच्चों, अभी हम किसके में पढ़ने वाले हैं? अभी हम पढ़ने वाले हैं आपका आरएनएस इक्वेशन के बारे में, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों क्या बच्चों, ये आपका ये होता है, दैट इज के इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई e टू द पावर माइनस EA बाय RT। सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखो, क्या है बच्चों? k इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर माइनस EA बाय RT। ये क्या बच्चों? ये आपका आरएनएस, ये क्या आपका आरएनएस इक्वेशन है। k क्या बच्चों? आप क्या बोलोगे? k है आपका आरएनएस, क्या है बच्चों? कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, राइट? k क्या बच्चों आपका? रेट कांस्टेंट, यस या नो, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, के आपका रेट कांस्टेंट है। ए क्या है बच्चों? ये आपका रेट कांस्टेंट है बच्चों। एंड आपका ए क्या बच्चों? ए है आपका अरेनियस, क्या बच्चों बोलेंगे? इसको बोलेंगे अरेनियस Arrhenius. इसको बोलेंगे अरेनियस फैक्टर, या तो क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या तो कभी बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं।
तो ये तीनों नाम जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? अर्नेस फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, सर के क्या बोला? अरे ए की बात कर रहा हूँ। ए मतलब क्या होता है बच्चों? अर्नेस फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या तो आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? डन। Yes, एक sir. एक की बात करो, मैं भी आपका एक की बात करो, ये एक की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? ओके, इतना पार्ट। अब देखो बच्चों, जो आपका ये है वो क्या होता है बच्चों? वो होता है आपका क्या होता है बच्चों? ये होता है आपका एक्टिवेशन एनर्जी। क्या होता है बच्चों? ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी होता है। ठीक है बच्चों? डन। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और आर क्या होता है बच्चों? आर आपका होता है गैस कांस्टेंट, टी होता है आपका टेम्परेचर। क्या होता है बच्चों? टी होता है आपका टेम्परेचर। समझ सर पड़ा? ई को क्या बोला? ई को क्या बोला था सर? ये आपका वो है ना आपका ई, पता नहीं आपको? एल एन ई लिखते ना, ई के पावर में समथिंग, ई है वो, ई। देखो ये क्या है बच्चों? ये देखो ये पार्ट है ना, ये मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंशियल। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो लिखा बच्चों ये पार्ट। डन, इतना पार्ट हो गया। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, ये वाला पार्ट। अभी मैं आपको ना पूरा इक्वेशन आपको मैं डिराइव करके बताऊंगा, ठीक है? पूरा इक्वेशन मैं आपको डिराइव करके बताऊं, ठीक ना? फॉर्मूला क्या था बच्चों हमारा? दैट इज रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ये आपका इक्वेशन था। अब करना है बच्चों, अभी हमको फॉर्मूला डिराइव करना है। कौन सा? जो एग्जाम में यूज होता है बच्चों। तो करना क्या बच्चों? आप यहाँ पे लिखोगे टेकिंग ln बोथ द साइड, टेकिंग ln बोथ द साइड, बोथ साइड मतलब कि लेफ्ट हैंड भी और राइट हैंड। तो क्या बच्चों होगा? दैट इज ln k इज इक्वल टू ln ब्रैकेट में a मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर माइनस ए बाय आर टी। होगा मेरे प्यारे बच्चों? यस या नो? Yes, sir. Yes, है ना? sir. अब आपको ये पता होगा, क्या पता होगा बच्चों? अगर आपका ln x डॉट y है, या तो आपका log x मल्टीप्लाई y है, तो क्या होता है बच्चों? ये होता है आपका log x प्लस log y। होगा मेरे प्यारे बच्चों? यस या नो? Yes, होगा? sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अब हम इसको अलग अलग करें तो कैसा होगा बच्चों? आप बोलोगे ln k इज इक्वल टू ln a प्लस ln e टू द पावर माइनस ए बाय आर टी। होगा मेरे प्यारे बच्चों? यस या नो? Yes, sir. अब देखो ये कैसे बच्चों? ये आपका पावर में है, ये आपका पावर, तो क्या बच्चों? ये आपका आगे आ जाएगा, है कि नहीं? है Yes, ना? sir. तो आपका इक्वेशन कैसे होगा बच्चों? आप क्या बोलोगे? दैट इज ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाय आर टी ln e। होगा? यस से नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके। अब क्या होता है बच्चों? देखो जो आपका ln e होता है वो क्या होता है बच्चों? वो क्या होता है आपका? वन। क्या होता है बच्चों? होता है आपका वन होता है। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? यस से नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. तो ये पूरा पार्ट क्या होगा? ये पूरा पार्ट आपका वन बन गया। तो क्वेश्चन क्या बना बच्चों हमारा? हमारा बना दैट इज ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाय आर टी। होगा मेरे प्यारे बच्चों? यस से नो? Yes, sir. Yes, ओके। sir. अब देखो, अभी आपने मैथमेटिकल में टर्म पढ़ा होगा दैट इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। पढ़ा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अभी देखो अब क्या करें बच्चों? ये जो आपका इक्वेशन है, हम इस इक्वेशन को यहाँ पे कंपेयर करेंगे बच्चों। तो क्या होगा बच्चों? हम इसको ऐसे कंपेयर करते हैं। इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करता हूँ, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ आपका ln k इक्वल टू माइनस ई ए बाय आर टी प्लस ln ए। लिख सकता हूँ बच्चों? हाँ लिख सकता हूँ ना? कुछ नहीं, आगे मेरे ख्याल उसको आगे पीछे कर दो। क्या करूँ बच्चों? यहाँ पे देखो, अब मैं क्वेश्चन कंपेयर करूंगा। कैसे करूंगा? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो क्या हो जाएगा बच्चों? अगर मैं कोई ग्राफ, अगर क्या रहा मैं, अगर मैं बना रहा हूँ कोई ग्राफ, क्या बना रहा हूँ बच्चों? अगर मैं बना रहा हूँ, मैं ग्राफ बना रहा हूँ, तो मेरा y एक्स में क्या जाएगा बच्चों? y में जाएगा मेरा क्या बच्चों? ln के। क्या जाएगा मेरे बच्चों? मेरा ln के जाएगा। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, आपका लिखूंगा ln के। क्या लिखूंगा बच्चों? मैं यहाँ पे लिखूंगा ln के लिखूंगा। अब देखो x में क्या जाएगा बच्चों? x में जाएगा आपका, ये आपका x में जाएगा दैट इज 1/t। ये क्या जाएगा बच्चों? ये आपका जगह x में। x में क्या जाएगा बच्चों? 1/t जाएगा। क्या जाएगा बच्चों? 1/t जाएगा। m क्या होता है बच्चों? m होता है आपका स्लोप। क्या होता है बच्चों? आपका होता है
स्लोप। तो स्लोप आपका जो m है क्या आएगा बच्चों, माइनस EA बाई आर, क्या होगा बच्चों, है ना। आपका इक्वेशन में क्या हो, ये आपका 1/t क्या हो गया बच्चों, अगर आपका ये x हो जाता है तो आपका m क्या होगा बच्चों, जो बचा हुआ पार्ट है। तो बचा हुआ पार्ट क्या है बच्चों, आप बोलोगे ये वाला पार्ट आपका बचा हुआ है, यस या नो। Yes, sir. तो ये क्या हो, m क्या होता है आपका, स्लोप हो जाता है बच्चों। और c क्या होता है बच्चों, c होता है आपका इंटरसेप्ट। क्या होता है बच्चों, होता है आपका इंटरसेप्ट। क्या होता है बच्चों, होता है आपका इंटरसेप्ट। तो आपका कैसे बनाएंगे बच्चों, तो ये आपका डाउनवर्ड, ये आपका डाउनवर्ड ग्राफ होगा। ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों, ये होगा आपका इंटरसेप्ट, ये होगा आपका इंटरसेप्ट होगा। आपका इंटरसेप्ट क्या बच्चों, क्या आपका इंटरसेप्ट, LNA, क्या बच्चा आपका LNA। हाँ, सी मतलब इंटरसेप्ट होता है। तो सी का वैल्यू क्या है बच्चों, ये आपका LNA। और आपका जो स्लोप है, आपका स्लोप कैसा है, ये आपका नेगेटिव स्लोप है। तो आपका एम क्या आ जाएगी बच्चों, ये होगा आपका माइनस EA बाय आर। क्या होगा बच्चों, ये आपका, ये क्या हो जाएगा आपका स्लोप, ये हो जाएगा आपका स्लोप हो जाएगा, ये आपका स्लोप हो जाएगा। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, हमने कैसे किया। Yes, sir. मैं चाहता हूं सारे बच्चे इस टर्म्स को प्रॉपर्ली समझ जाओ, क्योंकि ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में क्या बोलेंगे, आपको एग्जाम बोलेंगे इन द अर्नेस्ट इक्वेशन, आपको क्या बोलेंगे, इन द अर्नेस्ट इक्वेशन by plotting the graph y versus x, that is ln k versus 1/t, what is the value of a, what is the value of c, what is the value of m, that is slope। क्या आंसर आएगा बच्चों, ये आंसर आएगा आपका माइनस ए बार आएगा। और ये क्वेश्चन आपका काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है बच्चों, खासकर एंट्रेंस दैट इज JW में से पूछा जा चुका है बच्चों। समझ गए मेरी बात, हमने ये बात। Yes, sir. ओके, अब देखो ये इस वाले ग्राफ में और आपको ऊपर वाले ग्राफ में कुछ थोड़ा डिफरेंस है ना, थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा। डिफरेंस क्या दिख रहा है बच्चों, जल्दी मुझे बताओ। आपका नीचे वाले क्वेश्चन में ऊपर वाले क्या डिफरेंस, ये देखो यहाँ पे देखो, जूम किया मैंने, थोड़ा बड़ा छोटा कर दिया। अब मुझे बताओ यहाँ पे आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है। सर log 10 के लिखा है यहाँ पे, log के मतलब नेचुरल log के लिखा है। और आपका स्लोप में क्या डिफरेंस आ रहा है बच्चों, स्लोप पे क्या डिफरेंस आ रहा है। 2.303 लिखा है और यहाँ पर आ रहा है। एकदम से बच्चों, एकदम से। अब देखो बच्चों यहाँ पे मैं आपको डिराइव कराता हूँ, ये हम कैसे है, हमने क्या लिखा था बच्चों, दैट इज ln k इज इक्वल टू माइनस EA बाय RT प्लस LNA लिखा था बच्चों, यस या नो। Yes, sir. अब देखो, तो देखो अब क्या होता है बच्चों, अब क्या होगा बच्चों, देखो जब भी क्या करते हैं, जब भी हम करते हैं ln को चेंज करते हैं log 10 में, तो क्या करना पड़ता है बच्चों, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.30, क्या करना पड़ता है बच्चों, 2.303 मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों, कैसा हो जाएगा, दैट इज 2.303 log k इज इक्वल टू माइनस EA बाय RT प्लस 2.303 LNA, ठीक है, सॉरी log a। ये क्या होगा बच्चों, ये आपका इक्वेशन हो गया। अब देखो मुझे क्या करना बच्चों, 2.3 हटाना है, तो क्या करूं मैं सबको डिवाइड कर दूंगा 2.303 से। तो इसको मैं डिवाइड करूंगा 2.303 से, इसको मैं डिवाइड करूंगा और इसको मैं डिवाइड करूंगा 2.303 से। तो क्या होगा बच्चों, मेरा ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, तो इक्वेशन क्या बना बच्चों, मेरा इक्वेशन बनता क्या बनता बच्चों, मेरा इक्वेशन ये बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, ये मेरा इक्वेशन बन गया। कैसे, देखो सिंपल सी बात है, माइनस EA बाई 2.303 RT होगा मेरे प्यारे बच्चों, यस या नो। Yes, sir. होगा। Yes, sir. सारे बच्चे कैमरा ऑन करो, सारे बच्चे कैमरा ऑन करो, पवन, ऐश्वर्या, अंकिता, सारे बच्चे कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो 5 मिनट के लिए, कम ऑन, लेजी नहीं करना है, कम ऑन, ठीक है। थैंक यू नरेश, थैंक यू साजिया, सारे बच्चे कैमरा ऑन करो, ओके। तो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने क्वेश्चन क्या लिखा, दैट इज log k इज इक्वल टू माइनस EA बाई 2.303 RT प्लस log a। तो क्या होगा बच्चों, ये मेरा इक्वेशन क्या होगा, मेरा ये मेरा इक्वेशन हो गया। अब देखो फर्क क्या है, आपको अगर आपको एग्जाम में क्या, कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो सारे बच्चे, हाँ हाँ। तो क्या बच्चों, सिंपल सी बात है, अगर आपको देखो, अगर आपको एग्जाम पूछेंगे, बोलेंगे आपको ln k वर्सेस 1/t में,
यहाँ पे स्लोप क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आपका स्लोप आएगा माइनस EA/R, ये आपका स्लोप आएगा कब, जब आप ln वर्सेस 1/t करोगे। लेकिन जब आपके ग्राफ किससे बनेगा बच्चों, अगर आप ग्राफ बनाते हो log k वर्सेस 1/t, तो आपका स्लोप क्या आएगा बच्चों, आपका स्लोप आ जाएगा माइनस EA/2.303R। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। लॉग में और आपका ln में ये ग्राफ देखना है। ln में क्या है बच्चों, ये आपका स्लोप होगा, और ln में आपका ये ग्राफ आएगा, स्लोप आएगा, और लॉग में क्या है बच्चों, माइनस EA/2.303, ये आपका स्लोप आएगा बच्चों। समझ गए सारे बच्चे, सारे बच्चे? ओके, ना अपना कैमरा ऑफ कर सकते हो, क्वेश्चन। इशिता बेटा अपना कैमरा ऑन नहीं किया। इशिता, दीपिका कुछ सवाल है बच्चा? अवंती क्या बोल रही है, समझ गए ना अवंतिका ये पार्ट? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया बच्चों, ln को लॉग में चेंज कर दिया, और आपका जो स्लोप था वो स्लोप का वैल्यू यहाँ पे लिख दिया, ठीक है बच्चों? हेलो भाई। यस सर। अरे भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा, डाउट लग रहा है क्या? हाँ, नहीं डाउट नहीं रहना चाहिए। रिपीट कर दो। कौन सा पार्ट रिपीट कर दूं? ये जो आपने लॉन्ग मशीन के वो सर साउंड कट गई थी नेटवर्क की। हाँ देखो, कुछ नहीं करना, देखो जब भी करता बच्चों, जब भी करता मैं ln से लॉग में जाता हूँ, है ना। मैं बोल रहा हूँ जब क्या करता बच्चों, जब मैं ln से, देखो जब मैं ln से लॉग में, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, मुझे वहां पे डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी मुझे ln से क्या करना पड़ेगा बच्चों, करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करेगा 2.303, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब मैं ln से लॉग में जाता हूँ। तो अभी समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, किससे नो? यस ओके, तो बेसिकली आपको ये ग्राफ ध्यान रखना है, और आपको यहाँ पे जो मैंने ग्राफ है ये आपको ग्राफ ध्यान रखना है। ध्यान रहेगा मेरे प्यारे बच्चों सबको अच्छे से? यस सर। ओके, एक बार देख लो बच्चों, एक बार प्रॉपर देख लो क्वेश्चंस, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। और देखो स्लाइड थोड़ी ऊपर कर दो। ठीक है, अब देखो ऊपर मैंने एक पता है एक टर्म लिखा था, क्या टर्म लिखा था बच्चों, दैट दिस बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कोलाइड ग्रेटर देन द एनर्जी देन EA। ये क्या होता है बच्चों, होता है आपका एक्टिवेशन एनर्जी। तो EA से बड़ा एनर्जी क्या है बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलो दैट इज e⁻⁻ EA/RT, क्या बच्चों होगा? ओके, अभी मेरी आवाज सट के आ रही है बच्चा? नो सर। अब देखो, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब ये होगा दैट इज इट इज द फ्रैक्शन, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दैट हैव काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन E। कौन सा बच्चों, -e⁻RT क्या होगा, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग द ग्रेटर देन एनर्जी देन E। ठीक है बच्चों, ये आपको नोट डाउन करना है। बाकी डोंट वरी, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो बच्चों कोई इश्यू वाली बात नहीं, कल आपको सुप्रीम इसको और अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों, डन? यस सर। आप आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, इतना कोई डरावना चीज नहीं है, काफी सिंपल चीज है, ठीक है ना बच्चों। देखो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं इसको हम बोलते हैं आपका एक्टिवेशन। तो ये ग्राफ दिख रहा है बच्चों? यस सर। हाँ, यस सर। सिंपल है, इतना डिफिकल्ट नहीं, डोंट वरी, सब होगा, सब आपको बताएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। ये क्वेश्चन आपका काफी है, ये क्वेश्चन आपका काफी IMP है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो, अब करना क्या बच्चों, क्या लिखा है बच्चों, कैलकुलेट EA, क्या लिखा है बच्चों, कैलकुलेट EA। कैसे करेंगे, देखो हमारे पास इक्वेशन क्या था बच्चों, हम क्या इक्वेशन था, दैट इज K = A *
e to the power माइनस EA बाई RT, ये वो है ना, ये RT था। अब करना क्या बच्चों, हमें निकालना है EA, हमें EA निकालना है। तो करना क्या बच्चों, ये जो आपका इक्वेशन है हमको इसको कंपेयर करना है। कैसे इससे कंपेयर करेंगे, दैट इज K इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻11 सेकेंड इनवर्स ब्रैकेट में इंटू e to the power माइनस 28,000 K बाई अपॉन टी। अपॉन टी। आपको निकालना क्या बच्चों, आपको निकालना EA। तो करना क्या बच्चों बच्चों, आपको ये जो टर्म है और ये टर्म क्या होगा बच्चों, सेम होगा, है ना, ये दो टर्म क्या होगा Yes, आपका, sir. सेम ही होगा। तो Yes, करना क्या, आपको इसको कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करो बच्चों, माइनस EA बाई RT इज इक्वल टू माइनस 28,000 K बाई T। यस या नो बच्चों, यस या नो, Yes. है ना। ये इसको कैंसिल कर दो, ये R को यहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए बच्चों, डन, ओके। Yes, sir. तो अभी भी देखो, अभी भी ये क्वेश्चन हमने भी कंप्लीट किया नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। मैं मैम को इस चैप्टर का सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा और मैं चाहता हूं सारे बच्चे मैम को ये क्वेश्चंस को होमवर्क करके भेजेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, डन, Yes, sir. ओके, चलो ठीक है। तो बच्चों आज के इतना काफी है बच्चों, थैंक यू सो मच। एंड अभी आप प्रॉपर्ली रिवाइज कीजिएगा। एंड यस, जितना भी पार्ट हमने पढ़ा तो मैम आपका जो बच्चा, अभी ज्यादा बच्चा नहीं है, अभी थोड़ा सा भी बच्चा है, वो मैम आपको कल बता देंगे। ठीक है बच्चों, डन, ओके। Yes, sir. और आज का जो हमने जितना पढ़ा है इसको आप उसको प्रॉपरली सर्च कर लो, ठीक ना, ओके। मैं अभी रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, थोड़ा बच्चे थोड़ा वेट करना, ठीक है, ओके, चलो। Yes, sir.